आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। सूरजपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। 6 से 7 हाथियों की तबीयत बिगड़ी है। जी हाँ, तो बेसुध होकर जमीन पर ये हाथी गिरे हैं और हाथियों को कीटनाशक खिलाए जाने की आशंका जताई जा रही है। तो लगातार इलाके में घूम रहा है 30 हाथियों का दल और खैरा इलाके के शिव बहरा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो सूरजपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बेसुध होकर जमीन पर ये हाथी गिरा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वन विभाग समेत डॉक्टर्स की टीम इस वक्त मौके के लिए रवाना हो चुकी है। अजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अजय, क्या कुछ ताजा अपडेट इस खबर पर? देखिए, ये सूरजपुर के बिहारपुर का इलाके का मामला है जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ सीमा है और ये पूरा जंगली क्षेत्र और नेशनल पार्क का एरिया आता है और ये जो एरिया है घना जंगल है और ये पूरा साल हाथियों के ये आवागमन का क्षेत्र रहता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में पिछले 30 हाथियों का दल करीब 1 महीने से विचरण कर रहा है और विचरण करते हुए किसानों का तो फसल नुकसान कर रहा है और जो घरों में रखा है अनाज कटका है। तो बीते रात भी यही घटना हुई है। जो 30 हाथियों का दल है ये खैरा का शिव बहरा गाँव में पहुंच गया था और रात भर वहीं पे विचरण करते हुए कि किसानों के घरों में तोड़फोड़ करते हुए उनके घरों में रखा हुआ अनाज को चट कर गए। तो इसी बात का आशंका जताई जा रही है कि हाथियों ने अनाज के साथ रखा हुआ है वहीं पे कहीं पे पड़ा हुआ कीटनाशक को गलती से खा लिया होगा। यही कारण है कि इसके बाद हाथी बेहोश होने लगे और बेसुध होकर गिरने लगे। 7 हाथियों के बेसुध होकर गिरने की बातें सामने आई है और वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी किस तरह से उठने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। इसकी जानकारी लगते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया है और जो सूरजपुर मुख्यालय से CFO समेत चिकित्सक का अमला मौके के लिए रवाना हो गया है और इस हाथियों की इस तरह की जो दशा हुई है उसके बाद से इलाके में काफी दहशत का माहौल है कि ये हाथी अचानक ऐसा कैसे हो गया। जो हाथी जो विचरण करते थे वो किस तरह से अचानक सुबह बेहोश हालत में मिले। तो वही वन अमला पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि इनकी निगरानी को लेकर जिस तरह से वन विभाग के ऊपर सवाल खड़े होते रहे और वन विभाग दावा करता रहे कि हाथियों का वो निगरानी की जा रही है। तो जिस तरह से हाथियों के जो हालत है उसके बाद से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, तो डॉक्टर्स की टीम मौके के लिए रवाना हो रही है। अजय, नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी इस पर अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 6 से 7 हाथियों की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। बेसुध होकर जमीन पर कुछ हाथी गिरे हैं, वहीं अनाज के साथ कीटनाशक खाने की आशंका जताई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि क्षेत्र में लगातार 30 हाथियों का एक दल जो है वो विचरण कर रहा है। खैरा इलाका के शिव बहरा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर इस 30 हाथी के दल में से 4 से 7 हाथियों की तबीयत जो है वो अचानक से बिगड़ी है और आशंका जताई जा रही है कि अनाज के साथ शायद कीटनाशक जो है वो हाथियों ने खाया है किसी तरह से, जिसकी वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी है। ये आशंका जाहिर की जा रही है। लगातार इलाके में 30 हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जिनमें से 6 से 7 हाथियों की तबीयत अचानक बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, सूरजपुर क्षेत्र में 30 हाथियों का जो दल है वो लगातार आतंक मचा रहा है, दहशत में ग्रामीण है वहां पर, लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि 6 से 7 हाथियों की तबीयत जो है वो बिगड़ी है। अभी तक की जानकारी के अनुसार क्या वजह रही है इस तबीयत के खराब होने की? देखिए, सूरजपुर का जो बिहारपुर इलाका है ओरगी ब्लॉक का इलाका है और मध्य प्रदेश से सीमावर्ती से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और ये वन क्षेत्र है और नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। तो हाथियों के लिए एक लंबा विचरण करने का रास्ता बनता है। यही कारण है कि ये हाथियों के रहने के लिए सबसे सुरक्षित अपना जगह मानते हैं और यहाँ विचरण करते रहते हैं। पर भोजन की तलाश में गाँव की तरफ आते हैं और पिछले 1 महीने से ये हाथी लगातार इस क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं और बीती रात भी 30 हाथी का दल जो खैरा गांव है उसके शिव बहरा जंगल की तरफ आए थे और ग्रामीणों के घरों को निशाना बनाते हुए उनके घरों में रखा हुआ अनाज को खा लिया था, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि अनाज के साथ रखा हुआ कीटनाशक हो या अन्य चीजें हो उसको हाथियों ने खा लिया है, जिसके बाद ये हाथियों की तबीयत बिगड़ी है। और सुबह जब ग्रामीण अपने खेतों की तरफ जाने लगे तब उन्हें अचानक देखा कि कुछ हाथी बेसुध होकर पड़े हुए हैं। उसके बाद गाँव में दहशत की लहर फैल गई और इस
जिसकी जानकारी वन विभाग को मिली। वन विभाग का अमला जो डीएफओ है सूरजपुर के, उनके साथ चिकित्सक की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि हाथियों का जो बेहोश होने का कारण है वो क्या है। और फिलहाल ये भी जानकारी आ रही है कि वो जो इलाका है उसमें कोदो कुमकी की फसल ज्यादा होती है और उसका भी सेवन अत्यधिक कर लेने से नफे की स्थिति बनती है। और अभी जो ताजा जानकारी उसमें कि 2 हाथी उठकर चलने लगे हैं और बाकी हाथी भी उठने का प्रयास कर रहे हैं। तो हालांकि बाकी जो इस पर जानकारी है वो वन विभाग के आला अधिकारी और चिकित्सकों के बयान के आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि हाथियों के बेहोश होने का मुख्य कारण क्या है। जी बिल्कुल, ये तो चिकित्सक ही बता पाएंगे कि मुख्य कारण क्या है। लेकिन अजय, जिस तरह से देखा गया है कि हाथियों का जो दल होता है वो एक दूसरे को लेकर भी काफी सुरक्षित चलता है और जब भी किसी हाथी के साथ कुछ होता है तो देखा गया है कि बाकी का जो दल होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा आक्रामक हो जाता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी है कि 30 हाथियों का दल है, 6 से 7 हाथियों की अचानक तबियत खराब हुई है। बाकी का दल इस वक्त कहां पर है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी ग्रामीणों की सुरक्षा को भी इस वक्त देखना होगा हाथियों के हालात के साथ साथ। बिल्कुल, जिस तरह से अक्सर ये चीजें सामने आई है कि अगर एक हाथी को कोई हुआ है तो बाकी हाथी उसको घेरा बना लेते हैं और उसकी सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। तो ये 30 हाथियों में से अगर 7 हाथी के साथ ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पे हाथियों में भी ये डर का माहौल होगा। और ये सुबह का समय है और ग्रामीणों की भीड़ भाड़ और एक्टिविटी ज्यादा होने के कारण हाथी जो है वो जंगलों में वो छिपे हुए हैं और जो पूरा इलाका है वो जंगलों से घिरा हुआ है। तो ग्रामीण भी सुरक्षा को देखते हुए इन जंगलों में ही रहते हैं और जैसे अंधेरा होता है ये गांव की तरफ आते हैं। और ये 7 हाथियों के बाद भी ये चीज जानकारी है कि हाथी आसपास में ही डटे हुए हैं। यही कारण है कि उस क्षेत्र का जो पूरा गांव है और ग्रामीण है पूरा डरे हुए हैं और खास करके अभी ये खेती और ग्रामीणों का डरना भी यहाँ पर जरूरी है और इस वक्त सतर्कता भी बहुत जरूरी है। वन विभाग का अमला जो है वो पर मौजूद रहे और आप भी इस खबर पर